तो व्यूअर, आज हम एक ड्राइंग के साथ एक नए लेक्चर के साथ आए हैं। तो हम कंटिन्यू एसिडी ऑफ एलवी पैनल्स की जो हम लोगों ने ये डिस्कस की हुई थी, जिसमें हमारे साथ आरएमयू और जनरेटर, ट्रांसफार्मर और साथ हमारे सिंक्रोनाइजेशन पैनल, बस कपलर, पीएफआई आ रहे थे। तो इसके लिए हम आज एलटी पैनल ड्राइंग्स डिस्कस करेंगे। इसका टेक्निकल सबमिटल डिस्कस करते हैं कि इसके पैनल कौन कौन से पैनल इसमें आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास होंगे कि ड्राइंग्स में लेजेंड्स शीट्स होगी। इसके साथ नेक्स्ट है एलटी रूम लेआउट है, जनरेटर सिंक्रोनाइजेशन पैनल है, एमडीबी एलटी पैनल्स हैं, पीएफआई प्लांट्स हैं। तो हम इसको आगे डिस्कस कर लेते हैं वन बाई वन। ये इसके हमारे साथ ये सारे लेजेंड आ रहे हैं। वीएम जो हमारे पास होगा, जहाँ भी पैनल में यूज़ होगा, ये सारे जितने भी लेजेंड्स हैं वो पैनल में यूज़ होंगे। तो ये सिंबल जो होंगे इसके सारे, ये इनके सिंबल यूज़ होंगे। ये वीएम का सिंबल है वोल्ट मीटर, ये है वोल्ट सेलेक्टर स्विच है। इसके साथ ये हमारे पास है एम्पेयर मीटर है। यह हमारे पास नेक्स्ट है एम्पेयर सेलेक्टर स्विच है। और ये सीटी हमारे पास है नेक्स्ट करंट ट्रांसफार्मर है। ई हमारे पास आगे पॉइंट है, अर्थिंग पॉइंट हो गया। सी हमारे पास होगा मिनिट्योर सर्किट ब्रेकर सिंगल पोल हो गया। क्यों जो हमारे पास है मोल्डेड कैस सर्किट ब्रेकर हो गया। एफ हमारे पास है कंट्रोल फ्यूज़ के, हमारे पास मैग्नेटिक कंट्रैक्टर है। ओ एन स्लैश एल हमारे पास है थर्मल ओवरलोड रिले है। हमारे पास नेक्स्ट है जो सिंबल है एम पी सी बी है, मोटर प्रोटेक्टर सर्किट ब्रेकर है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ई एल सी बी है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। एक साथ हमारा आ रहा है आर एक्सिलरी रिले कॉयल हो गया हमारे पास। वी स्लैश ओ वी हमारे पास अंडर ओवर वोल्टेज फेज फ्लोर इन सीक्वेंस प्रोटेक्शन रिले है हमारे पास। ये आगे हमारे पास होगा ये सिंबल मल्टीमीटर का है। नेक्स्ट इस तरह आगे भी जितनी भी सिंबल है हमारे पास EMI सिंबल है, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंटरलॉक का हो गया। UVT अंडर वोल्टेज ट्रैप कॉयल हो गया। MX हमारे पास हो गया शंट ओपनिंग कॉयल हो गया। XF हो गया हमारे पास शंट क्लोजिंग कॉयल। TR हमारे पास हो गया टाइमर कॉयल हो गया। E/S हमारे पास इमरजेंसी स्टॉप। PC हमारे पास है फोटो सेल्स है। H हमारे पास है इंडिकेटर लाइट है। K हमारे मैग्नेटिक कंट्रोल कॉयल हो गया। NO हमारे पास जो नॉर्मल ओपनिंग कॉन्टैक्ट है। NC हमारे पास है नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट। MOM ऑटो मैनुअल जो स्विच होगा वही है हमारे पास। भी है पुश बटन ऑफ और पुश बटन ऑन हो गया हमारे पास। जो एक से हमारे पास थर्मल ब्लॉक है। जितनी भी हमारे पास ये सिंबल यूज़ हो रहा है, तो इसके साथ इसका जो ये कोड हो गया, ये सिंबल है, उसका ये डिस्क्रिप्शन हमारे पास इसी लेजेंड शीट में डिस्कस हो चुकी है। अब हमारे पास है, ये हमारे पास LT रूम है। अब इस LT रूम में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है ATS पैनल 1। इसी ATS पैनल 1 में इनकमर आएगा ट्रांसफार्मर से 630 kVA का, और इसी में इनकमिंग आएगा साइक्रोनाइज पैनल से। इसके साथ अगला पैनल होगा आउटगोइंग पैनल होगा, एक साथ कनेक्टेड होगा, बस बार एक साथ कनेक्टेड है। इस तरह हमारे पास है ATS2 पैनल। इसमें एक इनकमिंग आएगा ट्रांसफार्मर से, दूसरा इनकमिंग आएगा जनरेटर से। इसके साथ आउटगोइंग पैनल होगा, और इसी आउटगोइंग के पास हमारे पास सेकंड बस कपलर कनेक्टेड होगा। थर्ड हमारे पास आ रहा है ATS पैनल 3 आ रहा है। इसी ATS पैनल 3 के साथ इनकमिंग फ्रॉम ट्रांसफार्मर 3 और इनकमिंग फ्रॉम सिंक पैनल 3, और इसके साथ हमारा आउटगोइंग होगा पैनल 3, और हमारे पास कनेक्टेड होगा बस कपलर 3। इसके साथ हमारा ATS पैनल 4 इनकमिंग आएगा हमारे पास ट्रांसफार्मर 4 के साथ से, और दूसरा इनकमिंग आएगा हमारे पास सिंक्रोनाइजिंग पैनल से, और आउटगोइंग 4 होगा। और ये सारे क्योंकि हमारे पास यूज़ हो रहे हैं
4 ट्रांसफार्मर और 4 जनरेटर या जेन सेट हमारी यूज़ हो रहा है। तो इस वजह से हमारे पास ये ATS पैनल 1, ATS पैनल 2, 3 एंड 4, ये जितनी भी ATS पैनल है तो ये 4 इनकमिंग ट्रांसफार्मर के साथ और 4 इनकमिंग सिंक पैनल जिसके साथ हमारा जनरेटर सेट या जेन सेट कनेक्टेड होंगे। आउटगोइंग है, ये आउटगोइंग जिस पे हमारा लोड कनेक्टेड होगा। बस कपलर ये पूरे सिस्टम को आपस में कपलर के लिए यूज़ होगा। इसके साथ हम जो अगला जो चीज़ हमारे पास होगी, इसके साथ पैनल जो अगले पैनल होंगे वो PFI के होंगे। PFI 1 ये हमारे पास PFI 1 हो गया, PFI 2, PFI 3 और ये PFI 4 हो गया। अब ये हमारे पास जेन सेट 4 हो गया और ये जेन सेट 1 ये हमारे पास हो गया। जेन सेट 1 का हो गया, इसके साथ पैनल है, इसके साथ ये बस कपलर कनेक्टेड है। जेन सेट 2 पैनल में बस कपलर 2 होगा। जेन सेट 3 में हमारे पास बस कपलर 3 होगा। तो ये हमारे पास पूरा इलेक्ट्रिकल रूम है, सॉरी ये हमारे पास पूरा LT रूम है जिसमें हमारे सारे ये तकरीबन 16-17 जो पैनल है वो आएंगे। तो ये इस फिज़िकल जो उनकी शेप होगी वो इसमें हमारे पास पूरा ये इस तरह इनकी सेटअप होगी। जो हमारे पास जो रूम की डायमेंशन है LT रूम की, जो 12.6 इसकी कम्प्लीटली लेंथ है। इसमें हर एक पैनल्स की हमारे पास लेंथ और वेट दी गई है, इसके मुताबिक इनकी लेंथ और वेट आएगी और इसी सीक्वेंस के साथ हमने इनको रखना है जो पूरा ये सिस्टम है। नेक्स्ट हमारे पास है इनकी, तो हमारे पास हो गया LT रूम हो गया। इसके साथ है हमारे पास LT रूम के साथ ये हमारे पास है सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ जनरेटर सर्कुलाइजिंग पैनल के। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर 1 सॉरी ये जनरेटर 1, 2, 3 एंड 4। इसी के साथ हमारे पास ये मल्टीमीटर लगे हैं, ये हमारे पास 3 फेज इंडिकेटर लगे हैं, ये है उनके साथ मॉड्यूलर लगा हुआ है और ये इनके साथ 1080p जो 1000 एम्पेयर का 3 पोल ब्रेकर है। अब ये सारे आपस में बस कपलर के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड है और ये इनसे आउटपुट गया हुआ है ATS पैनल 1, 2 एंड 3 पे। अच्छा, ये हमारे पास जनरेटर का सिंक्रोनाइजेशन पैनल है जिसमें हमारे पास ये कंट्रोलर लगे हुए हैं। ये इनके कंट्रोलर हो गए 1, 2 एंड 3 एंड 4। अच्छा, ये हमारे पास जेन सेट के सर्कुलाइजिंग पैनल जिसमें हमारे पास 4 जेन सेट यूज़ हो रहा है 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारे पास जेन सेट के कंट्रोलर 1, 2, 3 एंड 4 पर जनरेटर हमारे पास ये यूज़ हो चुके हैं और इस साथ हमारा है जनरेटर 1 में इस साथ बस कपलर 1, जनरेटर 2 बस कपलर 2, जनरेटर 3 एंड बस कपलर 3 और हमारे पास जनरेटर 4 हो गया। आपस में बस कपलर के थ्रू कनेक्टेड होंगे। इसे ये हमारे पास है जो जनरेटर का जो पैनल्स है इसका ये एक फ्रंट एक्सटर्नल व्यू है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है ये जनरेटर या जो सिंक्रोनाइजेशन पैनल है इसका ये इंटरनल व्यू है। तो हमारे पास ये 4 ब्रेकर लगे हैं 500 पर। जनरेटर 1, 2 एंड 3 ये 500 kVA के और जनरेटर 4 जो है हमारे पास 400 kVA के। तो इसके लिए हमारे पास लगे हुए हैं 1000 एम्पेयर 3 पोल और 1000 एम्पेयर 3 पोल ब्रेकर ये हमारे पास लगी हुई है। और जो हमारे पास 4 जनरेटर 4 है इसके साथ हमारे लगा हुआ है 800 ATP। इसके साथ जो बस कपलर है वो 1000 एम्पेयर के हमारे पास बस कपलर 1, 2 एंड 3 ये एक साथ कनेक्टेड है। ये हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन पैनल के इंटरनल व्यू है। अच्छा, ये हमारे साथ जितनी बस कपलर कनेक्टेड है 1, 2, 3 और ये आगे आके 4 के साथ हमारे साथ जनरेटर 4 के साथ हमारे पास ये कनेक्टेड हो गए हैं सारे। अब ये हमारे पास जनरेटर पैनल्स में जितनी भी एक्सेसरीज यूज़ हो रहे हैं इसी भी 3 पोल ब्रेकर हमारे पास 65 kV जिसका ब्रेकिंग कैपेसिटी 1000 एम्पेयर का ये स्नाइडर के 3 यूज़ होंगे। ये हमारे पास VOVT सेल्स है फॉर ACB
shunt opening and closing cell for ACB auxiliary block ब्लॉक हो गया, फॉर ACB हो गया, मोटराइजेशन हो गया। ये मुख्तलिफ जितनी भी मल्टी मीटर डिजिटल हो गया, करंट ट्रांसफार्मर हो गया, O&M स्विच सेलेक्टर हो गया, पुश बटन का, ये जितनी भी हमारे पास जो इनकमिंग फ्रॉम जनरेटर 1, 2 and 3 होगा पहले, उसमें ये सारे एक्सेसरीज यूज़ हो रहा है। और इस तरह इनकमिंग फ्रॉम जनरेटर 4 उसमें भी ये सारी चीज़ें हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। हमारे पास ACB ब्रेकर है, इसका UVT सेल्स है, शंट ओपनिंग क्लोजिंग सेल्स है हमारे पास, इसे इधर जो लॉक हो गया, और ये टाइमर हो गया, उसके साथ मुख्तलिफ करंट ट्रांसफार्मर हो गया। ये हमारे पास ये सारी जितनी भी एक्सेसरीज़ है वो इसमें जनरेटर सर्कुलराइजेशन पैनल में यूज़ होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है ATS कंट्रोल जो पैनल है, उसमें क्या एक्सेसरीज़ हैं हमारे पास। सिंक्रोनाइजेशन मॉड्यूल है हमारे पास 24 VDC का, और बैटरी चार्जेस है, बैटरी बैंक है, AOM सेलेक्टर स्विच है हमारे पास, एक्सेलरेटर रिले है विद बस 14 पेन हो गया, बस पुश बटन स्टार्ट हो गया, इमरजेंसी स्टॉप एंड पुश बटन हो गया, कंट्रोल फ्यूज़ हो गया, और कंट्रोल फ्यूज़ विद अ लिंक फॉर अ DC सप्लाई, कंट्रोल फ्यूज़ विद अ लिंक एंड थर्मल ब्लॉक फॉर कंट्रोल हो गया। और इसके साथ हमारे पास ATS होगा, वो भी बस कपलर के साथ कनेक्ट होगा, 3 बस कपलर के साथ, और इसी 3 बस कपलर में हमारे पास 3 सर ब्रेकर आएंगे, और बाकी जितनी भी ये एक्सेसरीज़ है ये इसमें यूज़ होगी ATS फाइनल में। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरे पास है वो MDB है, जो ये सिंगल लाइन डायग्राम है MDB, जितनी जो हमारे पास बिल्डिंग है उसके साथ जो MDB कनेक्टेड है, और जितनी भी फ्लोर्स है वो कनेक्टेड होंगे MDB पे, और ये हमारे पास ट्रांसफार्मर 4 और जनरेटर 4 होगा, ये आपस में कपल है ATS के साथ, ATS से, क्योंकि आपस में ATS कंट्रोल के साथ कनेक्टेड है। ये 3 फेज सप्लाई है, ये कनेक्टेड है इनके साथ। ये जितनी भी 200 1000 100 80 80 60 और 60 और 40 ATP, ये जितने भी हैं हमारे पास 3 पोल ब्रेकर लगे हैं MCCB के, और इसके साथ हमारा कनेक्टेड है PFI 4। ये आगे कपलर के बस कपलर के साथ कनेक्टेड है, बस BC3 के साथ है। हमारे पास 1000 ATP का है, ACB ब्रेकर है, और इसकी ये ब्रेकिंग करंट ब्रेकिंग कैपेसिटी है। और इसके साथ अगला हमारे पास कनेक्टेड है 3 एंड जेनसेट 3, ये आपस में ATS कंट्रोल के साथ कनेक्टेड है, और इसके ऊपर ये जितना लोड आ रहा है 360 250 150 और 440 ATP MCB, ये हमारे पास कनेक्टेड है, और इसके साथ 250 KVR PFI कनेक्टेड है, और इस आगे हमारे पास ये सारा कनेक्टेड है बस कपलर के साथ। बस कपलर अगला जो लोड कनेक्टेड है उसके साथ ट्रांसफार्मर 2 और जन सेट 2 के साथ। इसके ऊपर जो 200 है 150 125 125 80 80 40 और 40 है हमारे पास, इसके साथ जो ब्रेकर कनेक्टेड है। और ये हमारे पास थर्ड PFI है, वो हमारा कनेक्टेड 250, और ये हमारे पास अगला जो लोड है कनेक्टेड है, और ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2 का कनेक्टेड है, जो जिसके ऊपर 360 320 320 और 40 एम्पेयर के ब्रेकर MCCB ये कनेक्टेड है, और इसी के साथ हमारे जो PFI 250 ये कनेक्टेड है, और इसके साथ हमारे 3 फेज प्लस न्यूट्रल इन अर्थ इसके एक ऊपर जो बस कपलर है ये इसके साथ कनेक्टेड है। और जो बस कपलर की जो कैपेसिटी है, करंट कैपेसिटी है, वो 2000 एम्पेयर की है। 3 फेज़ है हमारे पास, जिसमें हमारे पास 3 फेज़ आएगी, एक न्यूट्रल आएगा और अर्थिंग आएगा, और इसकी जो करंट बेरिंग कैपेसिटी है बस कपलर की, वो 2000 है, 2000 एम्पेयर है। ये है हमारे साथ MDB की LT पैनल्स है। ऊपर हमारे पास इसका सिंगल डायग्राम था, और ये हमारे पास इसका है
पैनल डायग्राम है हमारे पास है इसका ये, जिसमें ये जितने भी हमारे पास ये सारे कनेक्टेड है। तो ये बीच में हमारे पास ये हमारे पास बस कपलर हो गया। तो ये एम पैनल्स की एक्सटर्नल लुक है। पी एफ आई 4 हो गया, ये आउट गोइंग 4 हो गया, ये ATS 4 हो गया। इससे हमारे पास ये बस कपलर थर्ड हो गया, आउट गोइंग थर्ड हो गया, ATS थर्ड हो गया। ये हमारे पास है बस कपलर सेकेंड, आउट गोइंग सेकेंड, ATS सेकेंड। ये हमारे पास बस कपलर 1 हो गया, आउट गोइंग 1 हो गया, और ATS हमारे पास 1 हो गया। और इससे हमारा आगे है, नेक्स्ट है उसके, ये हमारे पास इंटरनल व्यू है ATS 1। ये ATS 1 हो गया इसके साथ। अच्छा, ATS 1 में हमारे पास 1000 एम्पेयर का ब्रेकर आ रहा था, 3 पोल। ATS पे हमारे पास आ रहे हैं, 2 ब्रेकर आएंगे ना, एक हमारे पास जेन सेट से आएगा, एक हमारे पास आएगा ट्रांसफार्मर से। ये हमारे पास हो गए ACB 1000 एम्पेयर 3 पोल हो गया, और दूसरा हमारा वो हो गया ब्रेकर ACB 1000 एम्पेयर, ये हमारे पास होगा। ये आपस में लिंक होंगे। या ये अगला फॉरवर्ड होगा आउट गोइंग पे। आउट गोइंग पे इसके साथ जो ये आउट जो गोइंग है, ये हमारे पास एक्चुअली लोड है, जो हमारे पास 320 3 पोल ब्रेकर है, इसके साथ कनेक्टेड है। 630 एम्पेयर 3 पोल ब्रेकर है, ये हमारे पास 320 के हमारे पास आउट गोइंग है। और इसके साथ हमारा कनेक्टेड है बस कपलर। बस कपलर में हमारे पास जो ब्रेकर होगा वो 1080p हमारे पास से कनेक्टेड है। इस तरह हमारे पास ये 80 सेकेंड, जिस पे हमारे पास ट्रांसफार्मर और जनरेटर के जो मेन ब्रेकर है ये कनेक्टेड है। ये आगे जाएंगे आउट गोइंग पे। आउट गोइंग पे हमारे पास साथ सारे हैं, सारे लोड है हमारे पास, जितने भी हमारा लोड कनेक्टेड है आउट गोइंग पे वो कनेक्टेड होगा। इसके साथ ये लोड और जिसमें जो मेन है वो आगे कनेक्टेड होगा बस कपलर से। और इसके साथ हमारा ATS 3 है। ATS 3 पे भी हमारा ट्रांसफार्मर और जनरेटर के मेन ब्रेकर आएंगे, और इसके साथ आउट गोइंग है। आउट गोइंग पे हमारा इसके साथ लोड कनेक्टेड है 150 40 और 360, और ये हमारे पास 250, ये हमारे पास लोड कनेक्टेड है। और ये कनेक्टेड होगा हमारे पास बस कपलर 3 के साथ कनेक्टेड होगा। उसका हमारे पास ATS 4 है। ATS 4 के साथ हमारा 2 ब्रेकर लगेंगे जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर के साथ, और आउट गोइंग पे इसका लोड कनेक्टेड है। जितने भी ये ब्रेकर है हमारे पास ये वाले, ये आउट गोइंग पे कनेक्टेड है। और इसी के साथ हमारा कनेक्टेड होगा हर बस कपलर पे, मतलब अगर ATS है हमारे पास तो इसके साथ हमारा आ रहा है बस बस भी आ रहा है, और आउट गोइंग ATS है और ATS के साथ आउट गोइंग आ रहा है, और इसी आउट गोइंग के साथ हमारा बस कपलर आ रहा है, और इसके साथ हमारा कनेक्टेड PFI। अच्छा, असल में PFI क्या चीज़ है? PFI इसमें हमारे पास कैपेसिटर, रिएक्टर और कंट्रोलर होते हैं। जो हमारे पास कैपेसिटर है वो एनर्जी स्टोर करता है, और इस तरह जो रिएक्टर है वो फ्लो ऑफ करंट को देखता है, और इसके साथ है जो कंट्रोलर है वो पावर फैक्टर को एफिशिएंट बनाता है। ये ज़ाहुल हमारे पास जो MDB है इसकी इंटरनल लुक हो गया, कि ये इंटरनल इसमें साथ कैसे इनकी कन्फिग्रेशन होगी ब्रेकर्स की, ATS के साथ, कपलर के साथ और PFI के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा ये हमारे पास है MDB की इंटरनल हमारे पास लुक हो गया, कि कैसे उसमें कैसे इनकी कन्फिग्रेशन होगी। ये जो हमारा LT रूम था उसमें क्या एक डमी पैनल था। ये डमी पैनल स्पेस कवरिंग के लिए रखा जाता है, ताकि विद इन जो उसके अलाइनमेंट है वो प्रॉपर अलाई हो सके। अच्छा, ये हमारे पास ये हमारे पास है MDB के जो LT पैनल्स है, उसमें जो एक्सेसरीज लग रहे हैं वो यहाँ पे 1 बाई 1 हो रहा है। तो हमारे पास पर इनकमिंग है फ्रॉम ट्रांसफार्मर 1 जो आ रहा है
उसके साथ हमारा आ रहा है ट्रांसफार्मर 630 kV है और प्लस जेन सेट पैनल है, उसमें 2080p के ब्रेकर आ रहे हैं। ये बाकी इनकी जो एक्सेसरीज़ है वो सब कुछ आ रहा है। इसके साथ जो मेन एक चीज़ है वो करंट ट्रांसफार्मर है, जो 1000/5 एम्पेयर का जो करंट ट्रांसफार्मर सीट ट्रांसफार्मर ये हमारे पास इंडिकेट हुआ। इस तरह हमारे पास एटीएस कंट्रोल एक्सेसरीज़ है। जो एटीएस पे जो एक्सेसरीज़ लग रहे हैं वो हमारे पास एटीएस कंट्रोलर हो गया, बैटरी चार्जर हो गया, बैटरी बैंक हो गया, एक्सेसरीज हो गया, इमरजेंसी स्टॉप एंड पुश बटन कंट्रोल फ्यूज़ हो गया, कंट्रोल फ्यूज़ विद लिंक हो गया, टर्मिनल लॉक फॉर कंट्रोल हो गया। आउट गोइंग पे हमारे पास जो लोड है 630 ATP 320 और 40 एम्पेयर के हमारे पास ये लोडेड कनेक्टेड होंगे। अगर हमारे पास इसके साथ कनेक्टेड है बस कपलर पे हमारे पास एक मेन ब्रेकर आएगा और इसके साथ जिसकी वो एम्पेयर होंगी 1000 ATP का होगा वो साथ UVT कोयल फॉर ACB है, शंट है और पुश बटन है, इंडिकेटर है, मुख्तलिफ कैसी चीज़ आ रही है। इसके साथ हमारे पास इनकमिंग होगा टू से आ रहा है। इनकमिंग टू पे भी हमारा जो लोड है 6 जो ट्रांसफार्मर है 630 kVA का जनरेट सेट हमारे पास ये इसी इसके मुताबिक है। उसमें जो पैरामीटर है वो सारे वही आ रहे हैं। इस साथ कनेक्टेड होगा एटीएस में भी हमारे पास ये मॉड्यूलर के साथ हो गए, बैटरी चार्ज वगैरह मुख्तलिफ इसके साथ ये चीज़ें कनेक्ट होगी। इसके साथ हमारा इसका कनेक्ट होगा आउट गोइंग हमारे पास बेसिकली क्या है लोड है। इसके साथ ये लोड 200 150 125 80 और ये 40 हमारे पास ये कनेक्टेड होंगे और इसके साथ बस कपलर टू कनेक्टेड होगा जिसके मेन ये इसके एम्पेयर है, बाकी जिन एक्सेसरीज है ये चीज़ होगी। इस तरह इनकमिंग हमारे पास ट्रांसफार्मर 3 है तो उसके साथ दो ब्रेकर लगेंगे मेन 1000 के, बाकी इसकी एक्सेसरीज़ है। और इस तरह एटीएस पैनल एक्सेसरीज हो गया। आउट गोइंग पे हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है लोड कनेक्टेड होगा, 360 एम्पेयर ब्रेकर होगा, 250 150 और 40 एम्पेयर के ब्रेकर हो गए। इसके साथ हमारे साथ कनेक्टेड है बस थ्री बस कपलर 3 कनेक्टेड है। और हमारा जो नेक्स्ट है इनकमिंग फ्रॉम ट्रांसफार्मर 4 होगा, वो 4 kVA के इसका जेनसेट भी कनेक्टेड होगा। हमारे पास दो ब्रेकर है दो ब्रेकर है इसके साथ कनेक्टेड होंगे स्नाइडर के 200 dB के। बाकी जो सेम एक्सेसरीज इसमें वो रिपीट हो रही है। और दूसरी जो चीज़ है मेन करंट ट्रांसफार्मर सिटी वो 800/5 एम्पेयर ये सिटी होगी। अब इसके साथ जो कनेक्टेड होगा ट्रांसफार्मर और उसके साथ होगा एटीएस होगा, एटीएस कंट्रोल एक्सेसरीज में ये चीज़ें आ रही हैं सारी। और आउट गोइंग पे हमारे पास ऑटोमेटिकली लोड है 200 180 एंड 1640। नेक्स्ट जो पैनल आ रहे हैं हमारे पास वो पीएफआई के आ रहे हैं। जो फ्रंट व्यू होगा पीएफआई का, ये पीएफआई का फ्रंट व्यू ऐसे दिखेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास पीएफआई के इंटरनल जो व्यू है, और पीएफआई में जो इंटरनल व्यू है जिस तरह आपको मैंने पहले भी बता दिया कि इसमें क्या क्या होगा। इसमें कैपेसिटर होगा, रिएक्टर होंगे और कंट्रोलर होगा। हमारे पास जो कैपेसिटर होगा वो हमारे पास एनर्जी स्टोर करता है, और जो रिएक्टर है हमारे पास वो फ्लो ऑफ करंट को मेजरमेंट करते हैं, और जो कंट्रोलर होगा वो पावर फैक्टर को एफिशिएंट बनाएगा ताकि हमारे पास जो एनर्जी है वो जो उसका जो कास्ट लो हो और एफिशिएंटली ये यूज़ हो सके। मेनली जो पीएफआई का जो मकसद होता है वो यही होता है कि हम इसको जो अपनी पावर फैक्टर है उसको हम एफिशिएंट बना सके। जितनी हमारे पास पावर फैक्टर एफिशिएंट होगा उतनी हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो एक्टिव होगी और ये आउटपुट इसका बराबर आएगा। हमारी जो एनर्जी लॉसेस है वो कम से कम होंगे और लोड इफेक्टिवली यूज़ होगा। और जो पी एफ आई मेजरली वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ हो रही है जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट एम्पेयर की लोड इस्तेमाल हो रहे हो, वहाँ पे हम पी एफ आई इस्तेमाल करते हैं। और डिफरेंस जो सोर्स होगा जो लोड का जो सोर्स है जो डिफरेंट होता है वो, तो वहाँ पे हम पीएफआई इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि जो एफिशिएंसी और पावर फैक्टर है इसका लोड का आपस में बेहतर बनाया जा सके, एफिशिएंट बनाया जा सके। अब जो पीएफआई में जो चीज़ इस्तेमाल होगी की जो एक्सेसरीज़ है उसमें
पर जो P5 प्लांट है हमारे पास 250 की वी आर का। बेसिकली जो P5 प्लांट होता है वो 250 एम्पेरियम सॉरी 250 के वी आर, क्योंकि ये के वी आर में हमारे पास कैपेसिटर और रिएक्टर जो लोड है वो मेजरमेंट होती है। तो इसमें हमारे पास 250 के वी आर यूज़ हो रहा है। तो जो करंट ट्रांसफार्मर है सी टी 100/5 एम्पेयर की ये यूज़ हो रही है। बाकी हमारे पास यहाँ पावर फैक्टर रिले डिजिटल टाइप है। पावर फैक्टर कैपेसिटर जो हमारे पास होगी 4 कैपेसिटर होंगे, उनकी जो होगी 12.5 की वी आर ये होगी। पावर फैक्टर कैपेसिटर जो यूज़ होंगे वो 25 के होंगे, वो 25 की वी आर की ये होंगे। उसके साथ पावर फैक्टर कैपेसिटर जो 440 वी ए सी होंगे वो दो 25 की वी की यूज़ होंगे। अब इसके साथ मैग्नेटिक कंडक्टर 3 पोल की यूज़ होंगे और 25 के हैं, 40 के हैं, 80 के हैं। इसके साथ जो फ्यूज़ेस हमारे पास मुख्तलिफ फ्यूज़ेस इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसके साथ जो हमारे पास दूसरा P5 प्लांट है 162.5 की वी आर का, इसमें जो एक्सेसरीज है वो इसमें करंट ट्रांसफार्मर है, पावर फैक्टर रिले या डिजिटल टाइप है, पावर फैक्टर कैपेसिटर 440 के जो हमारे पास यहाँ पे रेटिंग के होंगे 3 किस्म के हमारे पास यूज़ है 12.5, 25 और 225। ये हमारे पास पावर फैक्टर कैपेसिटर यूज़ हो रहे हैं। और जो हमारे पास जो कंट्रोलर है, हमारे भी 3 कंट्रोलर इस्तेमाल होंगे P5 में। वो 25 ATP के हैं और 40 और 80 ATP के हैं। इसके साथ जो हमारे पास HR से फ्यूज़ डिस्कनेक्ट बॉक्स हो गए विद लिंक होंगे, हमारे 3 यूज़ हो रहे हैं 32, 60 और 125 हमारे पास हो। जो एम स्विच सेलेक्टर है, पोजीशन है, हमारे पास 3 यूज़ हो रहा है। कुछ बटन है तो ये हमारे और ऑल ड्राइंग थे, एल वी पैनल्स की ड्राइंग थी, जिसमें मुख्तलिफ हम लोगों ने इसमें डिस्कशन कर ली। ओके, थैंक यू सो मच। तो इसमें हमने पूरा ये डिस्कस कर लिया कि जो एल वी रूम है या एल टी रूम है, इसमें हमारे पास पूरा सिस्टम यूज़ हो रहा है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है। थैंक यू।